नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से होंगी और विस्तार से, लेकिन आज बड़ी खबरों का दिन है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। गहलोत के सियासी भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। उधर पीएम मोदी के मिशन गुजरात का आज दूसरा दिन है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अपग्रेडेड वर्जन की पहली झलक आज पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। माता के दरबार में थिरक उठी अमरावती की सांसद नवनीत राणा। दिखाएंगे बुलेटिन में आपको उनका डांस और आपको मिलवाएंगे 8 साल के मैथ्स टीचर से। पटना में 8वीं के बच्चों को मैथ्स सिखाता है 8 साल का बच्चा। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात बुलेटिन में कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सियासत में दिलचस्पी लेने वाले तमाम लोगों के मन में इस वक्त यही सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक एक भी नामांकन नहीं आया है। आखिरी दिन, अब तक 3 नाम सामने आ चुके हैं। सुबह तक दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच मुकाबला था, लेकिन आज सुबह रेस में अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है। बताया जाता है कि कल रात सोनिया गांधी से खड़गे की मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक आज वो नामांकन भरेंगे। खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में फ्रंट रनर माना जा सकता है, यानी कि मुकाबला त्रिकोणीय है। शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का कल रात से सामने आया है जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। अब इस अध्यक्ष पद की रेस से अशोक गहलोत बाहर हो गए हैं। कल की मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। गांधी परिवार के बेहद करीबी दिग्विजय सिंह इस रेस में बने हुए हैं। बेदाग छवि, मिलनसार व्यक्तित्व, अच्छे वक्ता, बीजेपी के खिलाफ शुरू से लामबंद। वहीं तिरुवनंतपुरम से केरल के सांसद शशि थरूर भी इस रेस में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन संगठन चलाने का उन्हें अनुभव नहीं है। तो कांग्रेस का अगला बॉस कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर या कोई और। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है और सस्पेंस कायम है कि मुकाबले का फाइनल लाइनअप क्या होगा। शशि थरूर पहले ही दावा ठोक चुके हैं। कल दिग्विजय सिंह ने भी नामांकन पत्र लेकर अपनी उम्मीदवारी पर चल रही अटकलें खत्म कर दी। दिग्विजय की दावेदारी पर थोड़ा बहुत सस्पेंस बाकी भी था, तो वो अशोक गहलोत के रेस से पीछे हटने से खत्म हो गया। आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूँ। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूँ। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। कल दोपहर दिग्विजय सिंह जब नामांकन पत्र लेने पार्टी मुख्यालय आए थे, तब उन्होंने कहा था कि वो संभवतः नामांकन दाखिल करेंगे, यानी दिग्विजय सिंह की उम्मीदवारी अशोक गहलोत के एक्शन पर टिकी थी। लेकिन तेजी से बदलते घटनाक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कल अशोक गहलोत ने अध्यक्ष की रेस से हटने का ऐलान कर दिग्विजय का रास्ता साफ कर दिया। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। यानी अब दिग्विजय सिंह बनाम शशि थरूर का मुकाबला पक्का है, लेकिन दोनों नेता इसे दोस्ताना मुकाबला बता रहे हैं। कल इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और शशि थरूर ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर खुद इसकी जानकारी दी। शशि थरूर ने तस्वीर के साथ लिखा, हम दोनों सहमत हैं कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों वाली नहीं, बल्कि सहयोगियों के बीच का दोस्ताना मुकाबला है। हम दोनों बस यही चाहते हैं, कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी।
चलिए 2 उम्मीदवार तो तय हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नामांकन के आखिरी दिन यानी आज कुछ और नेता भी रेस में कूद सकते हैं। इनमें आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम फ्रंट रनर के रूप में सामने आया है। इसके अलावा मुकुल वासनिक और मीरा कुमार के नाम पर चर्चा तेज है। उधर कल रात कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर G23 के नेताओं की भी बैठक हुई। आनंद शर्मा से मिलने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी और पृथ्वीराज चव्हाण पहुंचे। माना जा रहा है कि G23 का कोई नेता भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकता है। दिल्ली से राजदीप सरदेसाई और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश पाल सिंह सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, त्रिकोणीय मुकाबला है अब ये, खड़गे, थरूर और साथ ही दिग्विजय सिंह, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार किसे माना जा रहा है? कांग्रेस के अंदर खाने इस वक्त क्या चल रहा है? कौन है सबसे लोकप्रिय? कौन बनेगा अगला अध्यक्ष? दिग्विजय जी नामांकन के लिए जा रहे हैं क्या? नेहा सीधे पहले तस्वीरें दिखा दे, दिग्विजय सिंह हैं और दिग्विजय जी जा रहे हैं क्या नामांकन के लिए? नामांकन के लिए जा रहे हैं? बोल रहे नामांकन तो 11 बजे के बाद होगा। जा रहे हैं ना, मतलब ये कंफर्म है? ठीक है, 11 बजे नामांकन होगा। एक गुलदस्ता भी रखा हुआ है फूलों का। अभी जब मुश्किल से 20 सेकंड पहले उनके बेटे जयवर्धन उनसे बात कर रहे थे और बता रहे थे पिता के बारे में कि कैसे विधायक से लेकर के सांसद रहे, मंत्री रहे, लोकसभा सांसद। और ये देखिए उनके घर के बाहर की तस्वीरें हैं, तमाम सारे डेलीगेट जिसमें प्रस्तावक भी हैं, वहां के विधायक भी हैं, जो एक संभावना होती है क्योंकि जो जरूरत लगेगी वो पूरे नामांकन की प्रक्रिया में, वो प्रक्रिया पूरी है। और अभी आपने उनको सुना, वो खुद कह रहे, देखिए 11 बजे निकलना है, 11 बजे का वो समय है। तो यहाँ पर कई सारे विधायक पहुंचे हैं। अभी गोपाल सिंह चौहान से हमारी बात हो रही थी, उनके बेटे जयवर्धन से बात हो रही थी कि देखिए गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे हैं, उनसे हमेशा रिश्ता रहा है, लंबा चौड़ा अनुभव रहा है प्रशासन का, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर, मुख्यमंत्री के भी तौर पर। तो आगे क्या होगा वो तमाम जिम्मेदारियां उनको लेनी चाहिए। तो ये अब आप जो देख रहे हैं गतिविधियां यहाँ पर बढ़ रही हैं। और खासकर बीती रात मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने के बाद से ये जरूर है कि एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर आया। तो अब 3 चेहरे और तीनों के बीच की लड़ाई। हालांकि अब नामांकन का जो समय है 11 बजे, फिलहाल दिग्विजय सिंह निकले हैं, कहां निकले हैं ये नहीं बताया, लेकिन गुलदस्ता लेकर के निकले ये जरूर बता दिया कि नामांकन 11 बजे के बाद जरूर होगा। उनके घर की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, विधायक उनके बेटे देखिए जयवर्धन सिंह जो है वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तमाम सारे जो मध्य प्रदेश से कुछ डेलीगेट आए हैं, प्रस्तावक भी हैं उसमें, और जो साथ में होंगे नामांकन के दौरान उनके साथ ये बातचीत कर रहे हैं। जाहिर है ये भी जरूरी होता है। कई सारे कार्यकर्ता कल से यहीं पर मोर्चा गाड़े पड़े हैं और फिलहाल एक बार दिग्विजय सिंह जब फिर लौटेंगे घर पे, कोशिश करेंगे जाने समझे कि आखिर आगे होगा क्या। नेहा। आशुतोष, क्या खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री से दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष बनने की संभावनाएं थोड़ी कम हुई हैं? देखिए दिग्विजय सिंह और शशि थरूर का नामांकन, चूंकि ये पता था कि उस पर कहीं न कहीं 10 जनपद की मंजूरी है, रात को मल्लिकार्जुन खड़गे का बुलाए जाना कहीं न कहीं दोनों को भी ये संकेत देता है कि गांधी परिवार कहीं कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बिल्कुल सटीक है, कि कहीं वही एंट्री तो नहीं। और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है कि डेलीगेट की संख्या, अगर किसी पार्टी को ये पता चलेगा कि गांधी परिवार चाहता है मल्लिकार्जुन खड़गे बने, तो संख्या बल उनके पास अपने आप चली जाती है। तो ये है कि या तो 8 तारीख के पहले ये बाकी दोनों में से कुछ चेहरे नामांकन वापस ले लें, या अगर मतदान की स्थिति आती है तो अगर डेलीगेट्स को या जो वोटर होंगे अगर उनको ये पता चलता है कि गांधी परिवार का हाथ उनके साथ है, तो जाहिर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये जीत जो है सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी तक औपचारिक रूप से कहीं कुछ कहा नहीं गया है, इसीलिए कम से कम ये जरूर है कांग्रेस के लिए दिखाना, खासकर जब उस पर आरोप लगता हो कि सब कुछ 10 जनपद से कंट्रोल होता है, वो जरूर एक राजनीतिक कार्ड खेल सकते हैं कि देखिए हमने चुनाव कराया, चुनाव में इतने सारे लोग आए थे, उन्होंने नामांकन भी भरा, मतदान भी हुआ, पूरी प्रक्रिया भी हुई, लेकिन अब भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये समय पता चलेगा। और खासकर तीनों नेता वो भी यही सोच रहे होंगे कि रात को मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आशीर्वाद कहीं और है और संकेत कुछ और दिए जा रहे, खासकर राजस्थान का जो फियास्को हुआ है उसके बाद जो घटनाक्रम बदले हैं। नेहा। आशुतोष, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, गुलदस्ता लेकर दिग्विजय सिंह निकले हैं, कहीं सोनिया गांधी से मिलने तो नहीं जा रहे नामांकन से पहले?
अगर ऐसा हुआ तो 5 मिनट के अंदर वो तस्वीरें हम तक जरूर पहुंच जाएंगी और ये जानकारी भी आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कहीं पूजा पाठ के लिए किसी मंदिर वंदिर ना गए हों। आखिर कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए जा रहे हैं, नामांकन भरने जा रहे हैं, तो अब तो बस सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। 10 जनपद भी गए होंगे, हो सकता है मुलाकात करने। हालांकि ऐसी संभावना इसलिए कम हो जाती है कि जब 3 चेहरे हैं, तीनों की मुलाकात अमूमन हो चुकी है, नामांकन भरने का दिन है, तो बहुत संभव नहीं है कि शायद वहां मिलने जाए। ठीक है आशुतोष, लौटूंगी मैं आपके पास। जयवर्धन सिंह से खास बातचीत की है आज तक ने, इस बातचीत के अंश देखिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अभी एक बार इंतजार करें 12 बजे तक और फिर जैसा भी होता है फिर अपन चर्चा करेंगे। क्या मतलब नामांकन भरने जा रहे हैं? नहीं है, जा रहे हैं ना 11 बजे। अभी तो फॉर्म लिया है, फिर आगे देखते हैं। जयवर्धन जी, सवाल यह है कि 10 फॉर्म लिया है तो नामांकन तो कहा जा रहा था कि 11 बजे भरने जाएंगे आप लोग। जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे उचित उत्तर आपको दे पाएंगे दिग्विजय सिंह जी स्वयं। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं, 2-3 घंटा और क्या मतलब आप से 3 क्या कह रहे हैं मैदान में उतरे हैं सर? क्या माना जाए आपके इसका कि विधायक इंतजार करना है, मतलब कहीं कुछ संख्या? देखिए, मूल बात यह है कि जो भी कुछ होगा आगे घटनाक्रम, वो बहुत बड़ा निर्णय होगा। और मैं मानता हूं कि जैसा उन्होंने स्वयं कहा दिग्विजय सिंह जी ने कि आप आज 30 तारीख को लगभग इंतजार कीजिए 11-12 बजे तक और तभी पूरी बात स्पष्ट होगी। कितने बजे जाएंगे नामांकन भरने? नामांकन भरने कितने बजे जाएंगे? जी देखिए, मैंने हमेशा ये बात हम सब ने हमेशा मानी है कि आज जो कुछ भी दिग्विजय सिंह जी है वो पूरा आशीर्वाद रहा है नेहरू गांधी परिवार का। उनको 77 में पहली बार टिकट मिला, कांग्रेस से विधायक बने, मंत्री बने सन 80 में, पीसीसी अध्यक्ष बने, 84 में सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा सांसद 2 बार रहे, महामंत्री रहे एआईसीसी में। तो ये जो पूरा उनको मौका मिला वो दिया गया गांधी परिवार के द्वारा, नेहरू गांधी फैमिली के द्वारा। वो उसी जो विचारधारा है उसके लिए प्रतिबद्ध है हर तरीके से। लेकिन जो भी फैसला अब आगे होगा वो उन पर निर्भर है। कोई जिम्मेदार आज आप लोग फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे? क्योंकि 12 बजे तक आप इंतजार करने के लिए कह रहे हैं और वहां से रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवीश, अगर नामांकन दाखिल करना है, पर्चा लिया जा चुका है, तो फिर इतने ज्यादा बादल क्यों है इर्द गिर्द? जयवर्धन सिंह नहीं बता रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह खुद बता रहे हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे का ही तो वक्त बचा है। अब तस्वीर तो साफ हो जानी चाहिए ना कि नामांकन दाखिल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दरअसल दिग्विजय सिंह की शख्सियत ही कुछ ऐसी है, बेहद रहस्यमय हालात में उनका पूरा जीवन रहा है। नेहा, शुरुआत से अगर अभी तक का हम देखें दिग्विजय सिंह का सफर, तो 1969 में पहली बार वो नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। तब कांग्रेस के टिकट पे नहीं बने थे वो, लेकिन 1970 में यानी उसके 1 साल बाद ही वो कांग्रेस में आ जाते हैं। उसके बाद वो बाकायदा विधायकी का चुनाव लड़ते हैं और बाकायदा पहली ही बार में जब वो विधायक बनते हैं तो मंत्री बन जाते हैं। उसके बाद 1984 में वो राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बनते हैं और उसके बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद 1993 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और 5 साल सत्ता में राज करने के बाद वो दोबारा, पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार 2 बार और 10 सालों तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो सफर है वो पूरा किया, लगातार 10 सालों तक। उसके बाद जैसे ही 2003 में चुनाव हारती है कांग्रेस, तो दिग्विजय सिंह इस राजनीति से संन्यास का ऐलान कर देते, कहते कि 10 सालों तक मैं कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं। और वो बात उन्होंने अपनी रखी। 10 सालों तक वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे, चुनाव में वो नहीं लड़े। इस दौरान वो कांग्रेस के महामंत्री रहे एआईसीसी के दिल्ली में। उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बनते हैं और उसके बाद वो दोबारा राज्यसभा सांसद हाल ही में बने हैं। तो ये इतिहास रहा है दिग्विजय सिंह का। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं जहां इस वक्त एक्शन चल रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के घर में इस वक्त तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं। आशुतोष, देखिए, जयवर्धन सिंह खास तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि थोड़ी देर का इंतजार कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन क्या हम ये माने कि 11 बजे या उसके बाद दिग्विजय सिंह कभी भी पहुंच सकते हैं और नामांकन दाखिल कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। तो कल भी
देखिए, जब यहाँ से वो निकल रहे थे और जब मैंने पूछा तो मुझे उन्होंने इतना ही जवाब दिया कि नामांकन 11 बजे का है। अब 11 बजे के बाद वो पत्ते खोलेंगे और क्या होगा कदम, ये कोई नहीं जानता। लेकिन बीती रात जो घटनाक्रम हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे का मिलना, अगर उन्हें ये यकीन होता है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, उनको प्राप्त है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि नामांकन भरने ही न जाए। तो ऐसे में फिर जो उम्मीदवारी है वो सिमट कर फिर से 2 पर हो जाएगी, जो स्थिति शाम तक की थी। बहरहाल जयवर्धन सिंह, दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं, वो इस समय यहाँ पर हैं और अपने समर्थकों के साथ कोशिश करें उनसे भी बात करें, अब तक उनकी बातें पहुंचाएं कि आखिर बेटे होने के नाते और खासकर कांग्रेस नेता के होने के नाते कि आखिर उनकी जिम्मेदारियां क्या। और कई सारे देखिए विधायक हैं मध्य प्रदेश के और दूसरे तमाम सारे नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। राजा साहब को उम्मीदवारी भरनी चाहिए कि नहीं? भरनी चाहिए। राजा साहब को प्रशासनिक अनुभव है। जयवर्धन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पे सीधे दिग्विजय सिंह की आवाज से। अब आपके पिता जो है नामांकन भरने के लिए तैयार है, तो सबसे पहले कंफर्म कर, नामांकन होगा या बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तस्वीर बदल सकती है? जैसा उन्होंने स्वयं कहा, सभी को कल भी कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, 9 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे 3 घंटे और हैं, तो जो भी स्थिति है वो स्पष्ट होगी 2-3 घंटे में। घड़ी की सुइयां बीत तो रही हैं, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा। पता है कि इतना बड़ा चुनाव है, कांग्रेस पर आरोप लगता रहा कि देखिए सब कुछ 10 जनपद से चल रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ रही है जब 3-3 चेहरे मैदान में उतर रहे हैं बतौर अध्यक्ष पद। आप इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो भी जीतेगा कांग्रेस का ही जीतेगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मानिए नामांकन होगा उनका। अच्छा, आप कह रहे देखिए वो मुख्यमंत्री रहे, लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे, विधायक रहे, इस अनुभव के आधार पर क्या उन्हें ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए जयवर्धन? सर वो तो मैं मानता हूँ उनको वैसे ही इतना कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी से, नेहरू गांधी परिवार से। वो 30 साल की आयु में विधायक बने थे, उनको फिर 33 साल की उम्र में मंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश में, पीसीसी अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, लोकसभा में राज्यसभा में भी महामंत्री रहे बहुत सालों के लिए एआईसीसी में। तो उनको वैसे बहुत कुछ मिल चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो और वैसे भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के समय हम सबके लिए है वो है भारत जोड़ो यात्रा। हम सबके नेता राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की, और आप स्वयं देखिए कितनी भीड़ उनके साथ चल रही है। आपके पीछे भी काफी भीड़ खड़ी और ये इसी समर्थन में तो आए हैं। और खासकर आपके राज्य में अगले साल चुनाव है, आपको लगता है दिग्विजय सिंह अगर आगे होते हैं? अधिकतर लोग सब मध्य प्रदेश के ही हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जो अभी कुछ देर पहले अपने आवास से रवाना हुए थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं। अब ये मुलाकात दरअसल क्यों हो रही है आशुतोष, ये मुलाकात क्यों हो रही है? खड़गे जी से मिलने क्यों दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं? उनके बेटे से पूछिए। बिल्कुल यही संभावना नेहा हम जता रहे थे कि अगर दिग्विजय सिंह को ये संदेश मिल गया होगा कि गांधी परिवार का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है, तो संभवतः 11 बजे के बाद जो नामांकन होना था वो दिग्विजय सिंह शायद न भी करें। इसीलिए देखिए उनके जयवर्धन सिंह जब पूछ रहे हैं, बहुत सदा हुआ जवाब है कि इंतजार कीजिए 11 साढ़े 11 के बाद क्या होगा, तो वहां उनसे जाके मिलना। हालांकि उम्मीदवारों के बीच मिलना कोई नया नहीं था। कल देखिए शशि थरूर दिग्विजय सिंह भी मिल रहे थे, लेकिन तब 2 ही दावेदार थे। अब खड़गे की दावेदारी वो डार्क हॉर्स बन के सामने आते हैं। उनको लगता है कि अगर गांधी परिवार ये चाहता है तो जो डेलीगेट हैं, जो तमाम सारे लोग जो समर्थन करेंगे, चुनेंगे, उनको भी पता है कि फिर किस तरफ जाना है। तो ऐसे में चुनाव लड़ना जरूरी है, नहीं है उचित है अनुचित है, ये दिग्विजय सिंह बखूबी समझते हैं। तो शायद उन इशारों को पढ़ते हुए उनसे मिलने गए होंगे, चर्चा के बाद वापस घर पर आएंगे। और मुझे लगता है ज्यादा समय रह नहीं गया है, 9:18 का समय हो रहा है, 11 बजे की बात है, अपने आप सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं भरते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर अगले चंद दिनों में इस बात का मैं सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही शायद वो चेहरा होंगे जो कांग्रेस का पूरी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। बीच बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं दिग्विजय सिंह। कल रात खड़गे ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी से, लेकिन आज दिग्विजय नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे दिग्विजय सिंह उनसे मुलाकात करने, तो तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का कल रात सामने आया। उसकी अटकलें तेज हुई कि वो भी अध्यक्ष पद की रेस में है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर 11 बजे के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज आखिरी दिन है और ऐसे में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए 2024 की जो लड़ाई है ना, वो कांग्रेस के लिए एक
चैलेंज के तौर पर है। जमीनी स्तर पर जुड़ा नेता दिग्विजय सिंह है और लंबा जो उनका कार्यकाल रहा है, और अभी की अगर पदयात्रा का ही जिक्र कर ले, वो राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि मल्लिकार्जुन भी बेहद करीबी है कांग्रेस के, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से, लोगों से जुड़ने के लिहाज से, मास अपील के लिहाज से दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुख तौर पर सामने आएगा। और 2024 के पहले नेहा देखिए, एक बड़ी चुनौती उनके अपने राज्य में भी होगी, क्योंकि अगले साल छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं। और अगर आपको याद हो कि 18 के चुनाव के पहले यही दिग्विजय सिंह तब भी यात्रा लेकर के निकले थे। उन यात्राओं के बाद संगठन का मोबिलाइजेशन का सीधा असर महज कुछ दिनों के बाद ही मध्य प्रदेश के चुनाव पर दिखा था। कांग्रेस ने किसी तरह सरकार भी बना ली थी, हालांकि वो ज्यादा दिन टिकी नहीं, लेकिन सरकार तो बना ली थी। ये जरूर बात है कि दिग्विजय सिंह का जो प्रशासनिक अनुभव है, संगठन पे पकड़ है, महासचिव रहते हुए जितने करीबी से वो लोगों को जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शायद वो चुनौतियां हो सकती हैं कि क्या उनके पास उस तरह का प्रशासनिक अनुभव है और क्या संगठन पर उनकी पकड़ उतनी मजबूत है। लेकिन देखिए, किसी भी पार्टी में अगर ये तय होता है कि जो सर्वोच्च, जिसे हाई कमांड कहा जाता है, अगर वो किसी के साथ खड़ा है तो बाकी फिर एक औपचारिकता रह जाती है कि एक अध्यक्ष पद तो है और अध्यक्ष पद पर है, इसीलिए उस पद के सम्मान के तहत हर कोई वो रिपोर्ट करता है। ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से। ऐश्वर्या, कुछ जानकारी मिली है, ये मुलाकात क्यों हुई? एक कर्टसी कॉल है जिसके तहत दिग्विजय सिंह खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं। देखिए, कर्टसी कॉल है या नहीं ये तो 12 बजे के बाद स्पष्ट हो जाएगा नेहा, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि नॉमिनेशन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे 12 बजे के बाद पहुंचेंगे और 12 बजे के बाद का ही समय शशि थरूर का भी है। तो हो सकता है कि आज कुछ ऐसे भी नाम सामने नजर आए रेस के लिए जिनका नाम पहले नहीं था, और शायद यही कारण है कि हमने देखा अब से कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे दिग्विजय गए हैं अंदर। थोड़ी देर के अंदर, लगभग आधे घंटे 40 मिनट की मुलाकात बताई जा रही है नेहा। एक बार जब ये मुलाकात पूरी हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि दिग्विजय सिंह बाहर आके मीडिया से बात करें, और हो सकता है कि कुछ नए नाम आज जैसे जैसे दिन खत्म होगा, कुछ नए नाम नेहा हो सकता है सामने आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक क्या बताया है? क्या उन्होंने साफ किया है कि आज वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, या फिर उनके समर्थक वहां पर पहुंचे हैं? किस तरह की हलचल है वहां पर, आप देख पा रही हैं? देखिए, अभी तक समर्थक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे के अंदर, क्योंकि जो सूचना आ रही है वो ये है कि 12 बजे के बाद किसी भी समय मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकलेंगे। हो सकता है जब यहां से निकले नेहा तब लोगों से बात करें और बताएं कि आगे का प्लान क्या है, लेकिन इस समय सबसे मजबूत दावेदार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे लग रहे हैं। नाम जो है अचानक से सामने आया। कल रात को हमने देखा किस तरीके से सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलने गए थे, देर रात बाहर आए थे। तो ये सब जो चल रहा है, हो सकता है कि इसके तहत जो एक नाम और जो एक सबसे मजबूत कैंडिडेट सामने आए नेहा, वो हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो। आज दोपहर 12 बजे के बाद किसी भी समय एआईसीसी दफ्तर जाएंगे और अपना नामांकन पत्र भर देंगे नेहा। और साथ ही ऐश्वर्या, अचानक से खड़गे के नाम की एंट्री होती है, कल रात में वो पूरे सिनेरियो में आ जाते हैं। अभी तक उनके नाम की कोई चर्चा नहीं थी। जब अशोक गहलोत ने अपना नाम वापस ले लिया कल की मुलाकात के बाद, उसके बाद खड़गे के नाम पर विचार हुआ या हमेशा से ही वो कांग्रेस के दिमाग में थे? देखिए नेहा, ये आपको मैं बता दूं कि सबसे जो दावेदार जो फ्रंट में जो थे वो थे अशोक गहलोत। सबको उम्मीद थी कि वो एक ऐसे वो शख्स हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा के अंदर जैसे पूरी काया पलट हो गई। उसके बाद नए नामों की खोज की गई और इनमें से अब जो एक नाम बाहर निकल के आया है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और हो भी सकता है कि जो पार्टी हाई कमांड है, जो आला कमान है, हो सकता है कि वो चाहती हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसी वजह से हमने देखा कि कुछ ही घंटों के अंदर इनका नाम सामने आया है। और नाम सामने आने के साथ साथ नेहा, सबसे मजबूत कैंडिडेट भी इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जा रहे हैं। नेहा, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है वहां से कि अगर खड़गे अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो क्या दिग्विजय दाखिल नहीं करेंगे, फिर शशि थरूर बनाम खड़गे हो जाएगा? हो सकता है, देखिए, क्योंकि कल जब गए थे तो फिर नामांकन दिग्विजय को आज सबमिट करना था। कल सिर्फ कागज लेके आए थे। जब बाहर आए थे तो उन्होंने लोगों से बातचीत करी और हम लोगों को बताया था एकदम स्पष्ट कि आज तो सिर्फ पेपर लेने आया हूं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कल आऊंगा। तो ये भी हो सकता है कि दिग्विजय जो अंदर बात करने गए हो वो यही है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे हैं अपना नामांकन आज भरने के लिए, तो हो सकता है कि खबर ये भी आए कि दिग्विजय सिंह रेस से आउट हो जाए और शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन है
नेहा इस समय? ये सब जो है बातें चल रही हैं, इंतजार करना होगा किसी पुख्ता न्यूज का अंदर से बाहर आने के लिए। हम इंतजार कर रहे हैं यहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे के बाहर। उम्मीद है कि कुछ ही देर के अंदर दोनों दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आएंगे और तब स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, देखिए, हम चर्चा यही कर रहे थे कि अगर शशि थरूर को इस समय सिनेरियो से थोड़ा माइनस कर देते हैं, अगर खड़गे बनाम दिग्विजय सिंह होता है, जिसके चांसेस भी काफी कम है, क्योंकि अगर खड़गे खड़े होंगे तो हो सकता है दिग्विजय सिंह नामांकन ना दाखिल करें। ऐसे में दिग्विजय सिंह की जो मास अपील है उसे खड़गे तो मैच नहीं कर सकते। और गांधी परिवार इस वक्त अपने अध्यक्ष में क्या देख रहा है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक ऐसा अध्यक्ष जो संगठन को चला सके, एक सीधा सा पैमाना होता है जो सर्वमान्य हो, जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्यों में संगठन पर पकड़ रख सके, वहां के स्थानीय नेताओं के बारे में कम से कम जानता हो, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझता हो। अब दिग्विजय सिंह में वो काबिलियत तो है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां तक पहुंचाया जाता है तो देखिए दक्षिण की अपील तो उनकी काम करती है। और देखिए हम राहुल गांधी की जो यात्रा देख रहे हैं वो भी दक्षिण से शुरू होकर के आगे बढ़ रही, बाद में अलग अलग चरणों में होगी। तो उन कसौटियों पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि दिग्विजय सिंह का अनुभव से कहीं ज्यादा रहा है, लेकिन यहां से गुलदस्ता लेकर के जाना, उनके घर जाकर के मिलना, बीती रात की मुलाकात, ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो वो संभावनाएं दिखा देती हैं कि रेस जैसा शायद कहीं कुछ रह ही ना जाए। क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है, अगर ये परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में सीधी सी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीती रात मुलाकात की, वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो बाकी सब अपने आप पीछे हट जाएंगे। वर्सेस वाली स्थिति शायद शशि थरूर के साथ भी न रह जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि अगर दिग्विजय सिंह नामांकन नहीं करते हैं तो वो भी विड्रॉ कर लें, कल तक स्क्रूटनी होनी, स्क्रूटनी के पहले ही हो सकता है, अपना वहां की नौबत ही ना आए, पहले विड्रॉ कर लें। पार्टी कॉलीग्स, वी ऑल शेयर द सेम कांग्रेस आइडियोलॉजी, वैल्यूज, आइडियल्स। वी वांट द पार्टी टू बी स्ट्रेंथेंड। So this is not a kind of two rivals, दुश्मन की बात नहीं है, ये तो दोस्तों के आपस में there is going to be a friendly contest, but we all want the party to be strong. That's it. Sir, Mr. Khadge is also in the battle. Let me wait and see. I only see your speculation. When he comes and he's also a very respected senior colleague. We work together in the Lok Sabha. It'll be a good thing to have more people in the fray. From the beginning, I've said the more candidates, the better. So what about Mr. Mukul Vasnik? If he comes into the battle, how does he also? These are all very good, experienced, loyal Congress people. It'll be fine. Thank you all. Take care. Bye. What about the numbers, sir? What about? तो शशि थरूर को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि खड़गे का नाम अभी भी कयास के तौर पर ही सामने आ रहा है, उन्हें भी नहीं मालूम है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। मुकुल वासनिक का भी नाम सामने आ रहा है अध्यक्ष पद के लिए, वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य है पार्टी को मजबूत बनाना। हम प्रतिद्वंदी नहीं है, ये थरूर ने साफ किया। हम अध्यक्ष पद का चुनाव भले ही लड़ रहे हो, लेकिन हम सब दोस्त हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए, शशि थरूर भी कह रहे हैं कि खड़गे का नाम तो महज कयास है, उन्हें भी नहीं मालूम है कि खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं। लेकिन इस बीच जो तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है ना, जिसके बारे में थरूर को जानकारी है, लेकिन अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते। देखिए, ये ऐसी फ्रेंडली फाइट है, कम से कम शशि थरूर तो ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैं पूरी गंभीरता के साथ चुनाव में उतरा हुआ हूं। अगर वो गए थे परमिशन लेने के लिए, सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने पर्चा लिया, नामांकन भरेंगे, तो ऐसा क्यों दिखाएंगे पहले कि देखिए मैंने पहले हथियार डाल दिया, मैं तो सरेंडर कर रहा हूं। भले देखिए दिग्विजय सिंह के बारे में अब ये जानकारियां जरूर आने लगी हैं कि वो नामांकन हो सकता है, संभवतः ना भरे। शशि थरूर थोड़ा दिखा ये भी कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं, मैं इतनी आसानी से गिवअप क्यों करेंगे, हम तो लड़ेंगे, बाकायदा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो डार्क हॉर्स हैं, तो संभवतः उन्हें भी इस बात का इशारा मिल गया होगा कि आखिर आगे क्या होगा, चुनाव के नतीजे क्या होंगे। और इसीलिए देखिए कम से कम बातें तो वो भी इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए हमारा मकसद तो एक ही है, पार्टी को मजबूत करना है, चुनाव में जाना है। और इसीलिए शायद कल को कहीं कोई ये भी न कह दे कि जितनी गंभीरता, संजीदगी और जिस पैमाने पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, उसी गंभीरता, उसी संजीदगी और उसी तैयारियों के साथ क्या वाकई विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी उतरेंगे। क्योंकि असली बैटल तो वहां होनी है, जब आप राज्यों पर पकड़ बनाएंगे तभी तो 2024 के लिए आपका संगठन मजबूत होगा। और शायद उसी के पहले तैयारियां कि आने वाले कई राज्यों के चुनाव हैं, उससे पहले एक ऐसा अध्यक्ष मिल जाए जिसके सामने लिटमस टेस्ट होगा। अभी हिमाचल के चुनाव है, गुजरात के चुनाव हैं, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में कर्नाटक विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो ये एक जो नया अध्यक्ष होगा उसके लिए लिटमस टेस्ट भी होगा कि क्या वो उन कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ संगठन बनाना पैमाना नहीं
नहीं होता। राजनीति का पैमाना एक है, आप कितने चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप हार गए तो ठीकरा फूटेगा, संगठन आप चला नहीं पा रहे हैं, आप नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं। आप जीत गए तो ये सर्वमान्य होगा, देखिए आपका संगठन कितना मजबूत था, यही नेता प्रभावी हैं। और एक भी शायद ये भी मान लीजिए कि सालों बाद पहली बार कांग्रेस में ऐसी तस्वीर दिख रही है कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहा है, बिल्कुल बीजेपी की तरह कि वो अपने फैसले कई बार ले लेते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगती। इस बार शायद कांग्रेस में इस ऐसे चुनाव में एक तस्वीर दिखाई पड़ती कि बहुत लोगों को भनक नहीं लग रहा क्या होगा, बहुत सारे सस्पिशन छोड़ दिए गए, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे कयास हवा में चल रहे हैं। तो ये भी इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना रहा है। नेहा, ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं खड़गे के घर के बाहर से। ऐश्वर्या, क्या ऐसी भी स्थिति हम देख पाएंगे कि खड़गे निर्विरोध चुन लिए जाएं, ना थरूर नामांकन दाखिल करें और ना दिग्विजय सिंह? हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कल हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह काफी जब अंदर घुसे थे तो उन्होंने कहा था कि आज तो सिर्फ पेपर लेने आया हूँ, दाखिल जो करूंगा, जो सबमिट करूंगा वो करूंगा कल, यानी कि आज शशि थरूर ने जो समय लिया है वो है 12:25 का। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब एक बार नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बात करूंगा। तो हो सकता है अंदर जो बात चल रही हो तो वो एक कैंडिडेट जिसका नाम सामने आए, क्योंकि देखिए कोशिश यही है, बार बार कहा जा रहा है फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो आला कमान है, जो हाई कमांड है, वो कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट चाह रहा हो जो जिसकी पकड़ हो, पकड़ के साथ साथ वो समझता हो कि आगे क्या करना है। क्योंकि बड़ी लड़ाई नेहा अब 24 की है और ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये 2024 को मद्देनजर किया जा रहा है। इसीलिए हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो कल रात तक कहीं भी नहीं था, अचानक से नाम आया है। और सिर्फ नाम ही नहीं, सबसे मजबूत दावेदार भी इस समय इन्हीं को कहा जा रहा है। थोड़ी सी हलचल नेहा हुई थी, अभी एक गाड़ी गई है अंदर, तो हो सकता है कि अब से कुछ ही देर के अंदर दिग्विजय सिंह यहाँ से बाहर निकले और ये भी हो सकता है कि बाहर आके बात करें। इस समय जो पता चल रहा है वो ये है कि दोपहर 12 बजे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से निकलेंगे और एआईसीसी हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो वहीं से चालू हो जाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास ऐश्वर्या। लगातार आशुतोष भी जानकारी में दे रहे हैं। आशुतोष, देखिए 3 नाम तो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर खाने मुकुल वासनिक का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए ऐसे तो फिर बहुत सारे और भी चेहरे थे, अकेले कह रहे हैं कि पवन बंसल भी 3 फॉर्म लेके गए। भाई किसके लेके गए हैं फॉर्म, कोई ना कोई तो नामांकन भरेगा। तो नाम तो बहुत सारे चले, लेकिन अंततः वो 3 पर कहते हैं ना कि लॉक हो जाना, वो शायद वो 3 चेहरों पर लॉक हो रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। बाकी और कोई अभी फॉर्म भरेगा कि नहीं, नामांकन होगा कि नहीं, उसके पास डेलीगेट्स है नहीं, कई सारी और प्रक्रियाएं। हालांकि 1-2 चेहरे कई सारे और अलग अलग राज्यों से आए तो बोले थे कि हम भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं, लेकिन सही बात है उसमें आगे भी चुनौतियां होती हैं कि आपके पास उतना समर्थन बल है। लेकिन जहां तक गंभीरता की बात है उन 3 बड़े चेहरों की, फिलहाल वही 3 चेहरे सामने आए हैं। शशि थरूर तो कह रहे हैं हेल्दी फाइट होगी, आइए बहुत सारे, और शायद कांग्रेस भी यही संकेत दे कि भले आप का चयन किसी पर भी हो, आप किसी को भी चाहते हो, लेकिन कम से कम जब कल को बीजेपी या दूसरी पार्टियां ये सवाल पूछेंगी कि सब कुछ नियंत्रित था, वो ये जरूर कह देंगे कि घटनाक्रम याद कीजिए, ऑप्टिक्स याद कीजिए, तस्वीरें याद कीजिए, हमने बाकायदा ओपन चुनाव रखा था, अलग अलग लोग आए थे, नामांकन भरा था। नामांकन के बाद हो सकता है या तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे निर्विरोध हो जाए तो भी वो कहेंगे कि देखिए बाकी लोगों ने उनको सम्मान दिया और ये चाहते थे यही बने, इसलिए पीछे हट गए। और अगर चुनाव भी होता है तो भी वो कह सकेंगे देखिए हमने तो बाकायदा चुनाव किया। तो कांग्रेस के लिए एक ऐसी स्थिति है कि जब उन्हें सालों तक जो आरोप झेलना पड़ा कि सब कुछ 10 जनपद नियंत्रित करता है, उन आरोपों का जवाब देने का एक मौका जरूर मिल जाएगा। और ऑप्टिक्स की कमी नहीं है, देखिए भले ये संभावना हो कि दिग्विजय सिंह नामांकन ना भरें, ऑप्टिक्स में कहीं कोई कमी नहीं है। चुनाव का जो माहौल होता है वो सब कुछ है, संख्या बल बढ़ रही है, विधायक मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, वहां के स्थानीय नेता आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह को मानते हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकारते हैं। तो ये तमाम सारे लोग आए फूलों से और फूल के गुच्छे लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर गुलदस्ते लेकर के आ रहे हैं, शुभकामनाएं देते हुए। कम से कम ये माहौल आज बात बताइए, जो ऑप्टिक्स का खेल है, क्या हम माने कि इस ऑप्टिक्स के खेल के चलते ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाया जाएगा, जबकि अंदर खाने नाम तय हो चुका है, जो आला कमान है वो नाम तय कर चुकी है और जाहिर तौर पर पार्टी में उन्हीं की चलती है। और जिस तरीके के आरोप पहले कांग्रेस पार्टी पर लगते रहे परिवारवाद के, जाहिर तौर पर इसी के चलते राहुल गांधी ने नामांकन नहीं दाखिल किया और एक फेयर एंड जस्ट वहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव हो, इसी के चलते 3 नाम वहां पर दर्शाए जाए। बिल्कुल, आपके सवालों में ही तो सारे जवाब छुपे हुए थे कि ये कहीं न कहीं वो ऑप्टिक्स तो है कि देखिए हमने चुनाव भी कराया, निष्पक्ष तरीके से कराया, लोगों को मौका दिया,
खुला हुआ चुनाव था, लोग आए, पर्चा भरे, अब चाहे वो निर्विरोध हो, चाहे मान लीजिए थोड़ा सा चुनाव भी हो, और इसीलिए तो आखिर इतने सारे डेलीगेट्स आखिर, वरना मध्य प्रदेश से क्यों आते दिग्विजय सिंह के समर्थन में। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर भरेंगे नामांकन तो उनके राज्य से भी लोग आएंगे डेलीगेट, वो भी समर्थन देंगे। शशि थरूर के घर पे हालांकि अभी तक वैसी तस्वीर नहीं देखी कि लोग वहां से आए हो यहाँ पर नामांकन भरे, लेकिन हो सकता है अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी बुला लेंगे, जितनी जो कहते हैं कोरम पूरा करने के लिए अगर कुछ लोग तो चाहिए दस्तखत करने के लिए, तो वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ये जाहिर है कि बड़ा जो आरोप लगता रहा, उन आरोपों को जवाब देने के लिए एक अच्छी कोशिश कांग्रेस की ओर से ये जरूर है, और साथ ही वो ये कह भी पाएंगे कि सब कुछ तो आंख के सामने था, आप सब कुछ तो देख रहे थे। हाँ, लेकिन जो परंपरा रही है कि अभी आपने जयवर्धन सिंह को सुना कि गांधी नेहरू परिवार के साथ दिग्विजय सिंह के रिश्ते अच्छे थे। अब ये सिर्फ दिग्विजय सिंह का परिवार तो कहेगा नहीं, शशि थरूर भी ये मानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मानते हैं, पूरा कांग्रेस लगभग ये सब कुछ जानता है। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि जो हाईकमान है उसकी पसंद क्या है, कोई उनकी इच्छाओं के विपरीत जाएगा, ऐसी संभावना दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फ्रेंडली फाइट हो सकती है, मुस्कुराते हुए चुनाव लड़ा जा सकता है। हाँ। ये शशि थरूर ने भी थोड़ी देर पहले दिखाई दिया। बिल्कुल फ्रेंडली ये चुनाव हो, और इसमें 3 दावेदार हैं, 3 नाम है, लेकिन दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले, सुनिए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हम अभी एक बार इंतजार करें 12 बजे तक, और फिर जैसा भी होता है फिर अपन चर्चा करेंगे। क्या मतलब नामांकन भरने जा रहे हैं? नहीं है, जा रहे हैं ना 11 बजे। अभी तो फॉर्म लिया है, फिर आगे देखते हैं। जयवर्धन जी, सवाल यह है कि 10 फॉर्म लिया है तो नामांकन तो कहा जा रहा था कि 11 बजे भरने जाएंगे आप लोग। जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे उचित उत्तर आपको दे पाएंगे दिग्विजय सिंह जी स्वयं। हाँ। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि अभी 9 तो बज ही चुके हैं। हाँ। 2-3 घंटा और क्या मतलब आप से 3 क्या कह रहे हैं मैदान में उतरे हैं सर? क्या माना जाए आपके इसका कि इंतजार करना है, मतलब कहीं कुछ संख्या? देखिए, मूल बात यह है कि जो भी कुछ खड़गे के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल वहीं पर मौजूद है। ऐश्वर्या, क्या कुछ हलचल देख पा रही हैं आप? ये किसकी गाड़ी निकली अभी बाहर? देखिए, हमने देखा कि किस तरीके से इस समय दिग्विजय सिंह बाहर निकले हैं अभी यहाँ पे, और यहाँ से सीधे बाहर निकले हैं। अब यही देखना पड़ेगा कि वो गए कहाँ हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिग्विजय सिंह आए थे, लगभग 40 मिनट यहाँ चली ये बातचीत, और अब यहाँ से वो सीधे बाहर निकल गए हैं। ये देखना होगा गए कहाँ हैं। हम उम्मीद ये कर रहे हैं, जो अंदर से खबर आ रही है वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर यहाँ से निकलेंगे और सीधे जाएंगे AICC हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे फॉर्म लेंगे, हाथ के हाथ फॉर्म भरेंगे और अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। ऐश्वर्या, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो संशय की स्थिति और एक तरीके से जो बादल मंडरा रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा अगला अध्यक्ष, ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये ऑप्टिक्स है, या फिर वाकई कांग्रेस के भीतर इस वक्त स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन नामांकन दाखिल करेगा, सब कुछ तय है, या फिर इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि आखिरकार अभी भी इस बात पर स्पष्टता नहीं है कि कौन कौन नामांकन दाखिल करने जा रहा है? देखिए नेहा, जो स्थिति है उससे तो यही पता चल रहा है कि जो नेता हैं उनके दिल में भी कहीं ना कहीं बड़ी दुगदुगी है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसके कंधों पर कितना भार होगा। सबसे बड़ा भार जो है वो है 2024। तो अगर अच्छा होता है तो फिर शाबाशी मिलेगी, और अगर खराब होता है तो आप सोचिए कि स्थिति उस नेता के लिए कितनी बिगड़ जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने देखा कि किस तरीके से अशोक गहलोत भी हल्का सा जो है स्टेबल नहीं थे, डगमगा रहे थे, और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है नाम दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। अब फाइनल ये देखना होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है जब नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है, तो यही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वो बड़े उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का यहाँ आना इस समय, वो अभी तक सिर्फ फॉर्म लेके अपने घर पे थे, अब क्या वो नॉमिनेशन भरेंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है इससे साफ ये हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी खुलकर जो है अपने सारे पत्ते नहीं दिखा रही है। हो सकता है नेहा के अगले कुछ घंटे में कुछ 1-2 नाम ऐसे भी सामने आ जाएं जो अभी तक सामने नहीं आए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, लगभग 10 बजने वाले हैं नेहा, 12 बजे तक का समय जो है वो समझ में आ रहा है कि 12 बजे तक यहां से निकलेंगे और सीधे जाएंगे AICC हेडक्वार्टर्स, वहां पे नॉमिनेशन पेपर लेंगे और अपना नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। नेहा। आशुतोष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है स्मोक स्क्रीन कैंडिडेट थे दिग्विजय सिंह, बस आए, पर्चा भी लिया लेकिन भरा भी नहीं, और अध्यक्ष पद तो कौड़ियों कोसों दूर दिखाई दे रहा है?
10 सेकंड पहले बिल्कुल यही सवाल मैं जयवर्धन सिंह से कर रहा था, दिग्विजय सिंह के जो बेटे हैं। अभी मैं लगातार देखिएगा, आपको तस्वीर दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये सारे सवाल कितने लोगों के मन में होंगे। ये तमाम सारे जो डेलीगेट और नेता मध्य प्रदेश से आए हैं इसी बेचैन में, और जयवर्धन सिंह लगातार फोन पर लगे हुए समझने की कोशिश कि आखिर हो क्या रहा है। अब पिता के मन में क्या है, बेटे को अमूमन तो पता होता है, लेकिन यहाँ सियासत दरअसल ऐसी है कि बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह तब तक नहीं खोले जब तक कि वो सही समय ना आ जाए। तो 12 बजे का वो इंतजार जरूर करवाना चाहते हैं। सीधे दो टूक सवाल यही पूछा था कि अगर मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पसंद होते हैं 10 जनपद की, वो चाहते मैदान में उतरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय सिंह जो है पीछे हट जाएं। अब वो भी कह रहे हैं देखिए इंतजार कर लीजिए, समय का क्या होगा कौन जानता है। तो जब यही बात है कि अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन बेहतर क्यों ना हो कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह की दावेदारी से हटने के संकेत, और जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे, दिग्विजय सिंह नामांकन हो सकता है दाखिल ना करें। हालांकि पर्चा उन्होंने लिया है, लेकिन पर्चा शायद भरेंगे नहीं। खड़गे और शशि थरूर के बीच हो सकता है मुकाबला, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि त्रिकोणीय नहीं बल्कि अब दो लोगों के बीच में ये मुकाबला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अध्यक्ष पद चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है, और ऐसे में खड़गे अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उनके मुकाबले शशि थरूर खड़े होंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हैं। जिस तरह से गहलोत खेमे के विधायकों ने आला कमान के खिलाफ बगावत की, उससे उनके सियासी भविष्य पर अटकलें तेज हो गई। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। कायदे से देखा जाए तो तकनीकी तौर पर यह सवाल गैर वाजिब है कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन रविवार को जयपुर में गहलोत खेमे के विधायकों ने आला कमान के खिलाफ जो स्टैंड लिया, उसके बाद सबकी जुबान पर बस यही सवाल है। खुद गहलोत भी दावे से नहीं कह पा रहे कि राजस्थान के अगले सीएम पर सवाल क्यों। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। आइए गहलोत के इस बयान की पृष्ठभूमि बता देते हैं। रविवार को सोनिया गांधी के दूत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कांग्रेस के विधायकों से ये प्रस्ताव पास कराने जयपुर पहुंचे थे कि सभी विधायक सर्वसम्मति से नया सीएम चुनने का अधिकार आला कमान को सौंपते हैं। लेकिन गहलोत खेमे के 82 विधायक न तो सोनिया गांधी के दूतों से मिलने आए और न ही प्रस्ताव पास किया, बल्कि प्रोटेस्ट में स्पीकर को इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट की ताजपोशी करना चाहती हैं। आप अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं और गद्दारी की बात भी भूल रहे हैं कि जिन लोगों ने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की सरकार गिराने के प्रयत्न किए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये यहाँ की जो बैठक हुई है उसको ये आरोप दे करके सब पैरेलल बैठक हुई का हुई। गहलोत गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन रविवार की घटना से भरोसे का सेतु ऐसा टूटा कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए गहलोत को लंबा इंतजार करना पड़ा। गहलोत को भी हवा का रुख पता लग गया था, लिहाजा माफी मांग ली। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है। गहलोत से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी सचिन पायलट से मिली। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को खास आश्वासन दिया है। बताया जाता है कि मुलाकात के बाद सचिन पायलट काफी खुश हैं। आखिर पायलट की खुशी का क्या राज है? क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा? क्या बदले घटनाक्रम में गहलोत के विधायक पाला बदलेंगे? बयानबाजी से ऐसा नजर आने लगा है। गहलोत खेमे के गिरिराज मलिंगा का बयान देखिए। बेईमान लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस का माल खाया है, और जब पार्टी पर संकट की घड़ी आ रही तब भी बेईमानी कर रहे हैं, अभी इनका पेट नहीं भर रहा है। हम लोग तो कभी कुछ नहीं बने, 3 बार लगातार कंट्री नहीं जीता है। हमने आज तक नहीं कोई डिमांड करी कि हमें मंत्री बना दो और कुछ बना दो। ये बेईमान लोग हैं, इनको तो पार्टी से बाहर निकालना चाहिए और उपचुनाव हो जाना चाहिए। क्या फर्क है, हो जाए उपचुनाव, दोबारा सरकार आ जाएगी जिसकी आगे पर। ये गद्दारों को तो पता पड़ जाएगा कि गद्दारों तुम्हारी क्या औकात है।
साफ नजर आ रहा है राजस्थान की हवा बदलने वाली है, लेकिन अशोक गहलोत भी अनुभवी नेता हैं, संगठन पर मजबूत पकड़ रखते हैं, राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। क्या आसानी से उन्हें किनारे लगाया जा सकता है? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। अयोध्या के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नमक चावल खाने के लिए दिया गया। खबर आते ही अधिकारी ने जिम्मेदार शिक्षक और प्रधान पर कार्रवाई कर दी, लेकिन जरूरी समझना यह है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को चावल दाल, बुधवार को तहरी और उबला दूध, गुरुवार को रोटी दाल, शुक्रवार को सोयाबीन डालकर तहरी, शनिवार को चावल और सोयाबीन की सब्जी। ये सरकारी मेन्यू है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में खाना बच्चों को दिया जाता है। ना तो अध्यापक जिम्मेदार है, ना तो प्रधान जी। लेकिन जो मेन्यू है क्या वही बच्चे स्कूल में पाते हैं? इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाने वाला ये वीडियो, जिसे बनाने वाले की आवाज सुनाई पड़ती है। ये स्कूल की हालत यही है, नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई टाट पट्टी है बैठने के लिए, ना तो सब्जी है, ना तो दाल है, और यहाँ 2-4 लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भात खा रहे हैं, बच्चे जितने हैं। यह स्कूल का यही है स्थिति। सरकारी स्कूल में बच्चों की थाली में नमक और चावल। क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का सच यही, जहां दिखावे का मेन्यू है और हकीकत नमक चावल की? ना तो फल, ना फूल, ना दूध, ना कुछ, बच्चों को नमक भात केवल खिलाया जा रहा है। मेन्यू में तो कुछ दिया ही नहीं, जो दिया भी है वो भी नहीं बन रहा है, नमक भात तो कहीं लिखा नहीं है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में उस अयोध्या का जहां राम मंदिर बन रहा, उस अयोध्या का जहां लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक चौक को सजा दिया गया। लेकिन उसी अयोध्या में बीकापुर भी आता है, पांडे का पुरवा का ये सरकारी स्कूल भी आता है, जहां बच्चे मिड डे मील, जिसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना हो गया, वहां नमक चावल खाते पाए गए। घनघोर लापरवाही और अनियमितता की एक खबर आने के बाद कार्रवाई का आदेश निकला। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने डीएसओ को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टिया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की। मिड डे मील योजना, जिसका नाम पिछले साल बदलकर पीएम पोषण योजना हुआ, उसके लिए जिलाधिकारी से लेकर प्रधान तक जिम्मेदार होते हैं। वहाँ कई बार स्कूलों में बच्चों को बेहद निचले स्तर का खाना खिलाने की कहानियां सामने आती रहती हैं।